अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका इंतज़ार एक अरसे दराज से था। बहरिया टाउन कराची अब चूंकि चीज़ों को देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, लोगों का इन्फ्लुएंस देख रहा होता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस किस चीज़ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि बहरिया को एहसास नहीं है अपने इन्वेस्टर्स का, अपने रियल्टर्स का, अपने ब्रोकर्स का, अपने डीलर्स का और उस आम आवाम का जिसने इस बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का तासुर होता है अमूमन ऐसा कि बहरिया जो है वो सख्तियां कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है। तो बहरिया आपको टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ओपन पीसेस की मत के अंदर प्लॉट्स दे रहा है जिसके अंदर कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है प्लॉट की कैटेगरी वाइज। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बहरिया ने माजी के अंदर कमर्शियल कमर्शियल जो बनाते हैं यहाँ पे डेवलपर्स, उनको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया था। और वो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन ये था कि जैसे जिना एवेन्यू बिल्डिंग के ऊपर, मतलब जो जिना एवेन्यू की जो प्लॉट्स हैं 500 गज वाले, उनके ऊपर ग्राउंड प्लस 18 की परमिशन है। लेकिन बहुत से ऐसे बिल्डर्स थे, डेवलपर्स थे जिन्होंने कहा कि हम इतनी हाई राइज नहीं बनाना चाहते, हम बनाना चाहते हैं ग्राउंड प्लस 2 के प्रोजेक्ट। बहरिया ने उनको परसू किया, बहरिया ने उनको परमिशन दी और उन्होंने मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जहां पर ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग बना करती थी वहां पे ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन दी। इसी तरीके से लिबर्टी कमर्शियल के अंदर जहां ग्राउंड प्लस 8, ग्राउंड प्लस 10, ग्राउंड प्लस 12 की परमिशन दी, वहां पर भी डेवलपर्स को, बिल्डर्स को बहरिया ने ये सहूलत दी कि वो ग्राउंड प्लस 2 की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और यहाँ पे अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इसी तरीके से मद्देनज़र रखते हुए बहरिया की मैनेजमेंट ने बहरिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं और जो खैर ख्वाह हैं बहरिया के, कुछ सजेशंस गई आगे, कुछ चीज़ें हुई। बहरिया मैनेजमेंट ने इस बात को परसू किया कि जहां हम कमर्शियल में रिलैक्सेशन दे सकते हैं बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, वहीं हम रेजिडेंशियल के अंदर भी अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने रेजिडेंट्स को इस चीज़ की परमिशन दे सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर आमादा कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन पहले करवाते थे ग्राउंड प्लस 1 की और अब आप कर सकते हैं सिर्फ सिंगल स्टोरी के ऊपर कंस्ट्रक्शन और आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। यहाँ पर बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया ने ये परमिशन किस किस कैटेगरी के प्लॉट्स को दी है। तो ये तमाम कैटेगरीज के ऊपर लागू होगा। फॉर एग्जांपल 125 गज, 250 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, इन सब के ऊपर ये चीज़ लागू होगी। और इसके साथ साथ बहरिया ने आपको इसकी एसओपीज भी दे दी कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो किस तरीके से करनी है। अल्दो अभी ये चीज़ सारी डिस्कस हो चुकी हैं, मार्केट में भी आ चुकी हैं। बहरिया टाउन कराची ने ये जो सहूलत दी है, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट के अंदर? जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा वो कोई छोटा इम्पैक्ट नहीं आएगा, मार्केट के अंदर एक ह्यूज इम्पैक्ट आएगा इसका। इसकी मिसाल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि जैसे बिलफर्ज अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी एंड यूज़र को बिलफर्ज अपना घर बनाना है 250 गज का या 125 गज का। अब 125 गज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन कमोबेश भी 1 करोड़ के आसपास आती है लगभग, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए उसके पास नहीं है, ठीक है, प्लॉट तो है उसके पास लेकिन उसके पास वो 1 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसके पास 50 लाख रुपए हैं या 60 लाख रुपए हैं, तो वो ये किया करता था, उसको रिहाइश करनी है, वो प्लॉट बेचा करता था और अपने जो दूसरे पैसे होते थे उसके पास कंस्ट्रक्शन की मद के, वो ले लिया करता था 2 बेड अपार्टमेंट। फिर 2 बेड अपार्टमेंट के अंदर अपनी रिहाइश कर लिया करता था वो, ठीक है। अब इस पॉलिसी से, इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी से ये होगा कि जिसने अपार्टमेंट, मतलब जिसके पास एक प्लॉट रखा हुआ है और वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा है उसके ऊपर, लेकिन पहले बहरिया की पॉलिसी थी ग्राउंड प्लस 1 की और अब बहरिया ने कहा कि आप सिंगल स्टोरी बनाकर भी रहना शुरू कर सकते हैं आप। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा मार्केट के अंदर, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, एक तो ये है कि प्लॉट की बाइंग शुरू हो जाएगी और एक अच्छे लेवल पर बाइंग शुरू हो जाएगी। बिल्डर कूद जाएगा इसके अंदर, एंड यूज़र इन हो जाएगा और जो एंड यूज़र ऑलरेडी प्लॉट लेके बैठे हुए हैं वो
एटलीस्ट अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या है कि अब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए बिल फर्ज अगर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है तो अब उसको रिड्यूस कर लीजिए, आप उसको तकरीबन 40% रिड्यूस कर लीजिए कि प्लॉट तो आपके पास अवेलेबल है, 60 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि एसओपीस बहरिया की वही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज की तारीख में कोई घर बनाना है इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के बाद, तो आपका काम ये होगा कि जो बहरिया ने एसओपी इसकी तैयार की है उस हवाले से कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, अप्रूवल आपको ग्राउंड+1 की ही लेनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन उसी पैटर्न के ऊपर होगी जैसे पहले हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर सिंगल स्टोरी बनाकर स्टॉप कर देंगे। फिर आप चाहे उसको जितने अरसे के बाद कंप्लीट करें, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 50-60 लाख रुपए पड़े हुए हैं और प्लॉट आपके पास रखा हुआ है, आप गए बहरिया में, आपने ड्राइंग चार्जेस, एमईपी चार्जेस वगैरह पे किए, सारी चीज़ें करने के बाद आपने उनसे एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन इशू करवाई, उसके बाद आपने एक्सीवेशन करी, सॉइल टेस्ट किया, सारा कुछ किया, करने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। जिस दिन आपकी सॉइल टेस्टिंग शुरू होती है समझें कि आपका कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन करी सिंगल स्टोरी, करने के बाद आप चले गए बहरिया के पास, कहा जी मैंने सिंगल स्टोरी अपनी कर ली, अब मैं अपनी रिहाइश करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर बहरिया की जो भी एसओपीज हैं उसके तहत, जो न्यू एसओपीज होंगी उसके तहत फिर आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। ना कि रिहाइश कर सकते हैं बल्कि उसको बाय और सेल भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी ना सिर्फ 125 गज के लिए है बल्कि ये 250 गज, 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के लिए भी है। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये आएगा कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल 3 बेड अपार्टमेंट चाहिए जो तकरीबन बनता है 2500 स्क्वायर फीट का, और वो मिलता है इस वक्त बहरिया के अंदर, जो बहरिया का 3 बेड अपार्टमेंट है वो मिलता है आपको तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए, 1,80,00,000 रुपए, 1,90,00,000 रुपए। और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त 250 गज की, 250 गज के प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग आपको पड़ जाती है। फिर उसके अंदर प्लॉट आपका अपना होता है। लेकिन क्या है कि अपार्टमेंट में और प्लॉट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी। तो अब बहरिया ने आपके लिए ये सहूलत कर दी है कि रेजिडेंशियल पहले दी कमर्शियल को ही अप्रूवल, कमर्शियल ने ग्राउंड+2 की परमिशन लेके अपनी दुकानें, ऑफिस वगैरह बनाई, ऑफिस बेचे भी, दुकानें भी बेची, उसके अंदर बहुत से लोग अपना बिजनेसेस भी कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये जिना एवेन्यू लिबर्टी कमर्शियल बल्कि हॉस्पिटल कमर्शियल के ऊपर भी लागू कर दिया गया इसको कि वो हॉस्पिटल कमर्शियल के ऊपर भी ग्राउंड+2 के ऊपर बनाकर कर सकते हैं। तो जब ये रेजिडेंशियल के ऊपर अब जब ये इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ना है मार्केट के ऊपर, जिसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं ना कि उनको प्लॉट की प्राइसेस थोड़ी बेहतर मिलेंगी कंपैरेटिवली जो अभी मार्केट चल रही है, बल्कि उनको खुद भी एक मौका मिलेगा कि अगर वो भी अगर सिंगल स्टोरी घर बनाना चाहें, चाहे किसी कैटेगरी का भी प्लॉट उनके पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 250 गज है, 500 गज है, या फिर उनके पास 125 गज है, किसी भी कैटेगरी का प्लॉट है उनके पास, तो वो उसके अंदर इजीली कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ना कि कंस्ट्रक्शन करवा कर उसको बेच सकते हैं बल्कि खुद रह भी सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसओपीज के ऊपर। जो सिंगल स्टोरी की एसओपीज हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे लोग, इसके अंदर पहले ये हुआ करता था कि बहरिया टाउन कराची पॉलिसी से पहले जो बहरिया टाउन कराची किया करता था वो ये किया करता था कि आपसे जो है सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह जो भी होते थे वो आपसे यकमुश्त ले लिया करता था। और अब इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो वो आपसे ग्राउंड फ्लोर की सिक्योरिटी मांगता है, ग्राउंड फ्लोर की जो भी उसकी जो चार्जेस हो, सिक्योरिटी से मुराद जो भी उसकी फीसेस वगैरह होंगी वो आपसे लेगा। और उसके बाद जब आप अपना ग्राउंड फ्लोर बना लेंगे, ग्राउंड फ्लोर के बाद फिर आप 2 साल बाद जाते हैं कि जी मैं अपना फर्स्ट फ्लोर भी डालना चाह रहा हूँ, मतलब जो मेरी दूसरी मंजिल है उसको भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त के हिसाब से जो भी सिक्योरिटी फीस होगी बहरिया वो फिर से आपसे चार्ज करेगा। फिर दूसरी बात यह है इसके अंदर कि जो भी आपने ड्राइंग सबमिशन करनी है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जब आप ड्राइंग चार्जेस पे कर रहे होते हैं, जब जो भी नक्शा आप अप्रूव करेंगे, अप्रूवल उसकी ग्राउंड+1 की ही होगी। जो ड्राइंग की जो सबमिशन होगी वो ग्राउंड+1 की ही होगी। लेकिन परमिशन आप सिंगल स्टोरी की ले सकते हैं, आप सिंगल स्टोरी बना सकते हैं, चाहे आप उसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई मंजिल ना डालें, आप उसको छोड़ दें, सिंगल स्टोरी ही बनाएं, लेकिन अप्रूवल जो होगी नक्शे की
वो ग्राउंड प्लस वन की ही होगी। फिर उसके बाद बहरिया टाउन कराची कहता है कि आपने 125 गज और 250 गज के अंदर 3D जो ड्राइंग होती है उसकी सबमिशन आपने 125 और 250 गज में नहीं करवानी, अल्दो 500 गज से ऊपर के जितने भी प्लॉट्स होंगे जब उसकी आप ड्राइंग सबमिट करवा रहे होंगे तो उसकी 3D ड्राइंग आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जब पूरा कंप्लीट करवाते हैं तो ऊपर छत के ऊपर आप ममटी वगैरह बना लेते हैं और एक छोटा सा रूम बना लेते हैं, तो वो आपको जब आप ग्राउंड प्लस वन बनाते हैं पूरा घर आप कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, फिर जब आप कंप्लीशन लेते हैं उसमें आपको अलाउ होता है कि आप ऊपर ममटी या जो छोटा सा रूम होता है वो आप बना सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ममटी अलाउ नहीं होगी। जो ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की हद तक ही होगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप एक रूम या आधा रूम या थोड़ा सा रूम आप कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, अल्दो उसकी बाउंड्रीज बन जाएंगी चारों साइड्स की, और वो भी तकरीबन 4 से 5 फीट की होगी तकरीबन, जो भी होगी हाइट जो होगी वॉल की वो 4 से 5 फीट की होगी। उसके अंदर आप इसके अंदर किसी किस्म की ममटी नहीं बना सकेंगे। एरिया ने इसके अंदर एक चीज और ऐड ऑन की है कि जो टैंक के साइजेस होंगे, जो ग्राउंड प्लस वन के होते हैं वही होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो नक्शा अप्रूव होगा वो ग्राउंड प्लस वन के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं है कि जी आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना लिया उसके बाद फिर आप फर्स्ट फ्लोर को छोड़ दिया आपने और फिर SOP सारी आपने धर्म भरम कर दी, आपने उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, आपका जैसा दिल किया वैसे आपने बना लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कंस्ट्रक्शन SOP बहरिया देगा आपको उसको जैसे आप पहले फॉलो कर रहे थे उसी तरीके से अब भी फॉलो करेंगे। जो टैंक का साइज 500 गैलन, जैसे फॉर एग्जांपल 125 गज का है, 250 गज का 800 गैलन है, 500 गज का 1500 गैलन का टैंक बनता है, 1000 गज का 2000 गैलन का बनता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू बहरिया SOP 2000 गज का 2500 गैलन का बनता है। तो ये उसी तरीके से ही सारी चीजें होंगी जिस तरीके से आप ग्राउंड प्लस वन में करते थे। नक्शा आपका ग्राउंड प्लस वन का ही अप्रूव होगा, फीसेस उसी तरीके से चार्ज की जाएंगी आपसे। बस आपको ये सहूलत दी गई है कि अगर आप अपना सिंगल स्टोरी बनाकर रहना चाह रहे हैं या कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी कदगन खत्म हो चुकी है। बहरिया ने उसमें आपको रिलैक्स दिया है, बहरिया ने आपको उसका रिलैक्सेशन। तो अब करना आपने क्या है, आपने करना ये है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। और बहरिया का अब ऑफिशियल लेटर जिस टाइम भी इसका इशू हो जाएगा उसके बाद से ये इम्प्लीमेंटेड होगा, और जब ये इम्प्लीमेंटेड होगा तो पहले जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डर मतलब जो कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर बिल्डर डेवलपर्स वगैरह जो हैं इस पॉलिसीज को एंटरटेन कर रहे थे, अब रेजिडेंशियल के अंदर भी एंटरटेन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये इतना बड़ा गेम चेंजर है कि आने वाले वक्तों में लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हमने वक्त के ऊपर प्लॉट क्यों नहीं खरीदे। ये टाइम है प्लॉट खरीदने का, आप बाय करें प्लॉट। आने वाले वक्तों में जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा कि 2 से 2.5 महीने बहुत क्रूशल हैं बहरिया के लिए। आगे आने वाले वक्तों में जिस तरीके से ये वक्त निकलता चला जा रहा है, क्योंकि बहरिया ने भी अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइन अप किया हुआ है कि उसने आगे अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दुबई का एक प्रोजेक्ट लेकर आना है, ठीक है। तो इस बहरिया के अंदर वो एक ऐसी, अब चूंकि सब जगह से ही लोगों को नाउमीदें नज़र आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं, फिर एक और चार्ज कर दिया जी FED चार्जेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आपको टैक्स के अंदर लगा करेगी परचेजर के ऊपर अगर वो फर्स्ट ट्रांसफ़र वाली कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां नेगेटिव खबरें हैं, वहां बहरिया ने जो ये कदम उठाया ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अंदर अप्रिशिएट करना चाहिए बहरिया टाउन कराची को, जिस तरीके से मलिक साहब ने, अली रियाज साहब ने, टॉप मैनेजमेंट ने इस तरीके की चीज़ों को इम्पोज करवाने के लिए जा रहे हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है पूरे बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स के लिए, रियल्टर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों ने थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगी सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला है कि
लोग अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं निकाल रहे और बहरिया में नहीं लेकर आ रहे, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट का एक टास्क है। गवर्नमेंट का टास्क ये है कि अपकमिंग ईयर जो शुरू हो रहा है, इसमें कायबोर जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर आना है। तो कम से कम भी सिंगल डिजिट जो आपका आएगा 8 से 9% का, जो अभी सुनने में आ रहा है वो है कि 8 से 9% आपका कायबोर आ जाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो गाड़ियों के ऊपर अभी से ही 8% फिक्स्ड कायबोर चार्ज कर रहे हैं लीजिंग के हवाले से। ठीक है, तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि बैंक्स तो रेडी हैं, इन्वेस्टमेंट पड़ी है बैंक्स के पास कि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन इस टाइम हालात ऐसे नहीं है, लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा, लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे उसमें से कि वो इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। तो जब आपका कायबोर जो इंटरेस्ट रेट है वो जब 8 से 9% के ऊपर आके एक्चुअली जब खड़ा हो जाएगा ये 2-4 महीने के अंदर अंदर, तब बहरिया में क्या, डीएचए में क्या, ऑल ओवर दी सोसाइटीज जितनी भी हैं कराची की, पाकिस्तान भर की, सब के अंदर एक अच्छा बूम आएगा, बहुत अच्छा बूम आएगा। प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, जो करना है करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक अच्छा वक्त आने वाला है। ये 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करें, इकॉनमी के लिए दुआ करें, अपने मामलात के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द जो है ये मामलात बहुत अच्छे कर दे, सबके लिए जो है ये मामलात बहुत अच्छे कर दे। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा ये वक्त हो, क्योंकि ये वक्त जो है, जो अभी सख्त वक्त निकल रहा है, इस वक्त ये परेशानियों वाला वक्त निकल जाएगा इंशाल्लाह, तो आगे सबके लिए आसानियाँ आसानियाँ होंगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और नई डिस्कशन के साथ, एक और प्रॉपर्टी के साथ। ये कुछ हाल अहवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए बहरिया के हवाले से, उसकी कंस्ट्रक्शन एसओपी के हवाले से जो उसने रिवाइज़ करी हैं, उन लोगों के लिए जो लोग कम बजट के अंदर अपनी चीज़ों को बनाना चाहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोगों का एक रुझान होता है कि अभी हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, वो सेविंग्स हम कहीं ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे हमें किराए से जान छूट जाए, हम रहना शुरू कर दें, जहाँ छत भी अपनी हो, ज़मीन भी अपनी हो। तो उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो लो कॉस्ट जितने प्रीसेंट्स हैं उनमें आके इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट ख़रीदें, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, रहना चाहते हैं रहें, बेचना चाहें बेचें, ख़रीदना चाहें ख़रीदें, जो करना है जैसा करना है उनके मेयार के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक, उनकी जेब के मुताबिक सारी चीज़ें होंगी और बहुत बेहतर अंदाज में होंगी। तो आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।